आजकल हर इंसान किसी ना किसी तकलीफ या तनाव से जूझ रहा है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दुनिया भर के काम और उनके लिए खुद को हमेशा एक्टिव रखे रहना किसी के लिए भी शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर काफी थकावट है। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और उसकी निराशानत है, और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? चंचल मन को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अशांत मन में कई सवाल होते हैं और यह इधर उधर भटक सकता है। तो दोस्तों, आइए हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर कैसे हम अपने अशांत मन को शांत कर सकते हैं। इस कहानी में गौतम बुद्ध मन को शांत करने के लिए कुछ खास उपाय बताए हैं। गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के उपायों के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है कि हे महोदय, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध उस लड़के की बातें सुनकर ध्यान से बाहर निकलते हैं और उस लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। तभी लड़का उत्तर देता है कि अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं, जिसके वजह से मेरे अंदर बहुत अशांति का अनुभव हो रहा है, जिससे मेरा मन अशांत रहता है। इतना सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं कि ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है या नहीं। तभी लड़का ऊपर आकाश में देखता है और कहता है धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह लड़का कहता है कि मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी पैदा होगी। बुद्ध मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है कि महोदय, इसका जवाब आप भी बताइए। तब बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए, जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें इसलिए धूप से हटकर छाव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन यानी कि अशांत मन का भी स्वभाव होता है। विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या खुद की एक अलग दिशा बनानी है। बुद्ध उस लड़के से आगे कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां होती हैं। कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी होती हैं और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम जो भी काम करना चाहते हैं उसे आनंद के साथ करना चाहिए। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप में गर्मी लगने से बचने के लिए वहां से हटकर शीतलता के लिए छाव में आ गए थे, उसी तरह मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा और तुम्हें शांति का आभास होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन को हमेशा शांति प्राप्त होती है। इतना सुनने के बाद वह लड़का बुद्ध से कहता है कि महाराज, हम अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध आगे कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के स्वर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। गौतम बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें प्रतिदिन ध्यान का करना होगा। ध्यान हजारों सालों से चला आ रहा है और इसके पीछे अच्छे कारण भी हैं। यह मुफ्त में मिलती है, इसके लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है और इसे कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है। लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम इसे सुबह में कहीं शांत जगह पर बैठकर करो। ध्यान आपके दिमाग में पल रहे और उलझे हुए विचारों को दूर करने की एक क्रिया है, जिसे मन की शांति के लिए करना बहुत जरूरी होता है।
बुद्ध लड़ से आगे कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए नींद का पूरा होना बहुत ही जरूरी है। अधूरी नींद आपका पूरा दिन खराब कर सकता है, जिससे कि आपको किसी भी काम को करने में बाधा डाल सकती है। क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आपका मन उस समय बेकार के बातों में आपको उलझा देगा और आप उस बातों में उलझ कर सो नहीं पाओगे। और जब सुबह उठोगे तो खुद को थका थका सा महसूस करोगे और दिन भर अशांति का आभास होगा। और वही अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप सुबह में एक ऊर्जा के साथ उठोगे और किसी भी काम को अच्छे से कर सकेंगे और आपका मन पूरा दिन शांत रहेगा। बुद्ध अगला उपाय बताते हैं कि दूसरे लोगों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। अगर तुम दूसरे लोगों की बातों को अपने ऊपर लोगे, जैसे कौन तुम्हारे बारे में क्या बोलता है या क्या सोचता है, तो तुम सारा दिन इसी उलझन में पड़े रहोगे और इसी सोच में तुम्हारा सारा दिन निकल जाएगा और तुम अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाओगे, जिससे तुम्हें अशांत का एहसास होगा और इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा, ना कि अगला का। इसीलिए कौन तुम्हारे बारे में क्या बोलता है उसे हमेशा नज़रअंदाज करो। बुद्ध उस लड़के से अगला उपाय बताते हैं कि मन की शांति के लिए रोज़ थोड़ा बहुत वॉकिंग करना भी बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि वॉकिंग करने से आप कुछ नई चीज़ें देखते हो और आप फ्रेश वायु लेते हो, आपको नई एनर्जी मिलती है। वॉकिंग से आपके शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है और आप सारा दिन तरोताज़ा महसूस करते हो, जिससे कि आपको कोई भी काम करने में आसानी महसूस होगी और आप उस काम को अच्छे से कर लोगे। इससे आपके मन को शांति का अनुभव होगा। गौतम बुद्ध आगे बताते हैं कि अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखो। मन को, दिमाग को शांत करने के लिए अपने विचारों को बदलना बेहद ज़रूरी है। कोशिश करो कि तुम गलत ख्यालों को अपने से दूर ही रखो और हमेशा अच्छी बातों पर ध्यान दो। तुम हमेशा पॉजिटिव बातों पर ध्यान दो और हमेशा पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव बातों पर ध्यान देना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम अच्छी बातों पर ध्यान नहीं दोगे और हमेशा नेगेटिव सोचोगे तो इससे तुम्हारा मन कभी भी शांत नहीं रहेगा और अशांत मन हमेशा उथल पुथल रहता है। इसीलिए बेहतर यही है कि बेकार का ख्याली पुलाव बनाना बंद करो और हमेशा अच्छी बातों पर ही फोकस करो। इससे तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा और मानसिक तौर पर मजबूत रहेगा। गौतम बुद्ध अगला उपाय बताते हैं कि तुम्हें खुद पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास नहीं रखोगे तो तुम जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकोगे। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि जब अपने आप पर तुम यकीन रखोगे तो तुम किसी भी काम को आसानी से कर सकोगे। अगर तुम अपने मन में यह सोचोगे कि मुझसे ये काम तो नहीं होगा, मैं इसे कैसे करूँगा, तो तुम दिन भर इस गलत विचारों में पड़े रहोगे और तुम मन अशांत रहेगा। और अगर तुम ये सोचोगे कि मैं इसे कर लूँगा और मैं इसे करके रहूँगा, तो तुम दिन भर फालतू टेंशन से बच जाओगे और तब देखोगे कि तुम्हें अंदर से शांति का आभास होगा और अंत में तुम उस काम को भी बड़े आसानी से कर सकोगे। इतना कहने के बाद गौतम बुद्ध ने उस लड़के से कहा, अगर तुम मेरे बताए गए इन सभी उपायों को अपने ऊपर 3 सप्ताह तक आजमाते हो तो तुम्हें ज़रूर लाभ मिलेगा। इतना कहने के बाद गौतम बुद्ध मौन हो गए। फिर वह लड़का बुद्ध को कहता है कि मैं आपके इन बताए गए उपायों को अपने जीवन में ज़रूर उतारूंगा और खुद को पहले से बेहतर बनकर दिखाऊंगा। इतना कहने के बाद लड़का बुद्ध को धन्यवाद कहता है और वहाँ से अपने घर को चल देता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी मन में अशांति रहती है और आपको लगता है कि आपका मन कभी भी शांत नहीं रहता, तो आप भी बुद्ध के बताए गए इन विचारों को अपने जीवन में आजमा कर जरूर देखें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुद्ध के बताए गए मन की शांति के लिए ये उपाय पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपनों में शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।